हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड इन्फो आईटीआई। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑल ओवर मेरिट फॉर यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर यानी आईटीआई अनुदेशक की जो भर्ती इंटरव्यू बेसिस पर दिसंबर में लगभग आप लोगों का इंटरव्यू करा लिया जाना है। लेकिन इसके साथ ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके इंटरव्यू से रिलेट करेंगी। इंटरव्यू किस प्रकार से होंगे, इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से सेक्टर के इंटरव्यू के कितने कितने क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ऐसे ही वीडियो यानी कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी चाहे वो 15 की हो, 22 की हो, 2016 की हो, सबका ही उसमें अपडेट हम देते रहते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहती है। तो इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं वैकेंसी आईटीआई इंस्ट्रक्टर उत्तर प्रदेश 2016 की, जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाली है। जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत लोगों ने इसके बारे में मुझसे कमेंट में सवाल भी पूछा था। दूसरा कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप ई एंड इन्फो आईटीआई अनुदेशकों का है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सब लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, जो भी उनके शॉर्ट या लॉन्ग डाउट्स आते हैं उस पर वो कन्वर्सेशन करते हैं। साथ में ही वहाँ पे उनको कंक्लूजन भी मिल जाता है, परिणाम भी मिल जाता है कि उनकी समस्या का निदान क्या है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अगर आप देखें 1 नंबर में, तो जो मेरिट बनने वाली है कुछ इस प्रकार से बनेगी। और जो 1 नंबर पे आप देख रहे हैं कि वो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का 50% मेरिट ली जाएगी। और टेक्निकल डिग्री यानी कि टेक्निकल डिग्री में आप आईटीआई भी होंगे, अप्रेंटिस होंगे, डिप्लोमा होंगे, डिग्री होंगे, उसका 20% लिया जाना है। सीआईटीएस को जो वरीयता के क्रम में रखा गया है उनको सीआईटीएस यदि आप किए हैं तो 15% एक्स्ट्रा आपको मेरिट में दिया जाएगा। एक्स्ट्रा दिया जाएगा यानी जो लोग सीआईटीएस नहीं होंगे उनका 15% ये माइनस हो जाएगा, ये उनको एग्जेप्शन नहीं मिलेगा, ये लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो आपका अगर मैं 1, 2, 3 यानी क्लास 10th टेक्निकल प्लस सीआईटीएस तीनों को अगर प्लस करूं तो टोटल 85% हो जाता है। इंटरव्यू जो आपके होने वाले हैं 15% के होने वाले हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें इसमें मतलब इस वैकेंसी में स्कोर करने के लिए उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जो सीआईटीएस होंगे। तो सीआईटीएस होंगे तो 15% वो बढ़ जाएगा। और इंटरव्यू अगर उनका अच्छा जाता है तो 15-15, 30% तो यही उनको मेरिट में लाने का काम कर देगा। तो इंटरव्यू का 15% है। मैं ये भी बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में यूपी ट्रिपल एससी किस प्रकार से आप लोग से सवाल करेगी, क्या क्वेश्चन करेगी, किस प्रकार से करेगी। तो ये 15% में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे पा सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 अगर टोटल चारों को प्लस करें तो आपकी 100% मेरिट हो जाती है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इंटरव्यू कैसे होंगे, इंटरव्यू का बेस क्या होगा, इंटरव्यू में सवाल किस प्रकार से होंगे। तो वहाँ पे जो 3 से 5 कमेटी मेंबर होंगे और मेरे बताने के हिसाब से 1, 2 कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से 5 के आसपास कमेटी मेंबर होते हैं जिनके बीच में आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वहाँ पर आपके जो आपका सेक्टर है, ड्राफ्ट्समैन है, वेल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, जो भी आपकी ब्रांच है या आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए भरे हैं या इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भरे हैं, तो उसके स्पेशलिस्ट वहाँ पे होते हैं और आपसे वो भी सवाल करेंगे। तो मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ज़्यादातर स्टार्टिंग में आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जिसमें आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में होता है, आपके उद्देश्य के बारे में होता है, हॉबीज, बेस्ट मास्टरी ट्रेड टॉपिक्स, इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। साथ में ही आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, आईटीआई में क्यों आना चाहते हैं, ये सब सवाल भी होते हैं। और आपने अभी तक आप क्या कर रहे थे, अगर आईटीआई में आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जिस प्रकार से अब जितनी भी बातें बताया हूँ इसमें से कौन से टॉपिक को वहाँ पे पूछा जाएगा, लेकिन लगभग सब इसी में से होता है। दूसरा सेक्टर आता है रिलेटेड टू जॉब पोस्ट, यानी कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, किस पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ की आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, किस तरह का काम है, आप टीचिंग में हैं कि इंडस्ट्रीज में हैं, किस तरह से हैं। प्लस साथ ही करंट अफेयर्स यानी वर्तमान में हमारे कंट्री में या कंट्री के बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं, जो उनको आएगा, जो उनको इच्छा करेगी कमेटी मेंबर आपसे पूछ सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंपल एज वेल एज ट्रिकी लेवल क्वेश्चन, यानी कुछ आपको लॉजिकल टाइप के भी क्वेश्चन होंगे।
उसके बाद आइए क्वेश्चन रिलेटेड टू डिपार्टमेंट। क्वेश्चन रिलेटेड टू डिपार्टमेंट यानी कि आप आईटीआई में नौकरी करने आ रहे हैं, आईटीआई में आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है, तो इसमें पूरे प्रदेश में कितनी आईटीआईज हैं, इससे सवाल हो सकता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने आईटीआईज हैं, आपके मंडल में कितने आईटीआईज हैं, जिस जगह से आपने आईटीआई करा है आपके ज़िले में जो आईटीआई है वहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड चलता है, ये पूछा जा सकता है। इंजीनियरिंग ट्रेड क्या होता है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड क्या है, ये पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग ट्रेड यानी जहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के स्टडी होता है जिस ट्रेड में, वो इंजीनियरिंग ट्रेड है। जिसमें नहीं है वो नॉन इंजीनियरिंग है। जैसे आपका स्टोनो है, मैथ और ड्राइंग नहीं होती है वहाँ पे। कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वहाँ नहीं है, तो ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। फिर इस तरह आपका स्विंग टेक्नोलॉजी है और भी अन्य ट्रेड हैं जो इसमें आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू डिपार्टमेंट अभी मैंने बताया वही चीज़। डीजीटी मेन हेडक्वार्टर्स, हाँ जैसे एनसीवीटी है, एनसीवीटी क्या है, एससीवीटी क्या है, एनसीवीटी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जैसे कि दिल्ली में है, पूसा में, दिल्ली में एक जगह पूसा है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है डीजीटी का। डीजीटी का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। इस तरह से आपके सवाल हो सकते हैं, क्योंकि आप आईटीआई में आ रहे हैं तो आईटीआई के बैकग्राउंड या आईटीआई की जो छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानना ही चाहिए, जैसे एनसीवीटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एससीवीटी का फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये चीज़ें मतलब पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है। हम लोगों का भी अपॉइंटमेंट हुआ था जब हमने भी गवर्नमेंट आईटीआई ज्वाइन करी थी, तो उस समय हमारा भी कुछ एग्ज़ाम इसी तरीके का था। हमने भी इंटरव्यू बेस्ड ही एग्ज़ाम दिए थे, तो कुछ वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ कि मुझसे जैसा पूछा गया था, लेकिन वो टाइम काफ़ी लंबा हो गया। अभी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो अपग्रेड हुए हैं, वो न्यू ऑफिसर्स आए हैं, तो सब अपने लेवल के हिसाब से या जो वर्तमान में जो मार्केट कह रहे हैं सोसाइटी में या इंडस्ट्री में या आईटीआईज में जो चीज़ें चल रही हैं, जिसको आप करंट अफेयर्स ऑफ आईटीआई बोल सकते हैं, वो सब चीज़ें भी आपके सवाल की जा सकते हैं। तो इसके साथ ही इंटरव्यू में सबसे मूल होता है, सबसे बड़ा फोकस होता है आपके ट्रेड पर। आपके ट्रेड स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ पे, पूरे कमेटी मेंबर जो भी 4, 5, 7 की कमेटी होती है उसमें एक आपके ट्रेड स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपसे ये सवाल जरूर करेंगे, आप जिस भी ट्रेड या पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उस पोस्ट के बारे में, उस ट्रेड के बारे में, उस व्यवसाय के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या इलेक्ट्रिशियन के हैं या फिटर के हैं या अन्य किसी भी ट्रेड के हैं, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और उससे सवाल पूछे जाएंगे और आपका सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक उत्तर आपका होना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क स्कोर कर सकें। दोस्तों, वीडियो में किसी भी प्रकार का अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। दूसरा मेरा ब्लॉग का चैनल है करण सर लाइव करके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।